सांवलिया मुनिराज के दिव्य दृष्टि, आगम के प्रति आस्था के भाव, तत्व के प्रति गहरी दृष्टि, ये तीन बातें पूरी धर्म संघ को अपनी ओर आकर्षित करने वाली बनती जा रही थी। आचार्य रघुनाथ जी भी अपने शिष्य की विवेक चेतना से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। साथ में श्रावक और श्राविका समाज पर भी सांवरिया मुनिराज का धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, वह अपने आप ही जमना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य रघुनाथ जी दोपहर के समय जब आगम का स्वाध्याय करना प्रारंभ करवाते थे, सांवरिया मुनिराज तत्काल सबसे सामने आकर अपना स्थान ग्रहण करके हाथ में कलम लेकर उन आगमों का श्रवण करने के साथ में जो कोई भी नया तत्व दर्शन सामने आता उसको अपने हाथों से तत्काल कागज पर लिखना प्रारंभ कर देते थे। आचार्य रघुनाथ जी उनकी यह दीर्घ दृष्टि देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के साथ उन सांवरिया मुनिराज की तरफ निहारना प्रारंभ कर देते थे। स्नेहिल दृष्टि से अपना आशीर्वाद है वह भी प्रदान करवाना प्रारंभ कर देते थे। चलो कम से कम मेरे को एक ऐसे शिष्य की उपलब्धि तो हुई जो आगम के गहन रहस्यों को अपनी ही भाषा में एकत्रित करना प्रारंभ कर चुका है। यह शिष्य आगे जाकर होनहार शिष्य के रूप में अवश्य ही अपना स्थान है वह स्थापित करके ही रहेगा। पूरी धर्म संघ में यह भावना धीरे धीरे जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। सांवरिया मुनिराज आगे जाकर आचार्य रघुनाथ जी के पट्ट पर उत्तराधिकारी के रूप में हमारे सामने प्रकट भी हो सकते हैं। आचार्य रघुनाथ जी भी उनकी विनम्रता, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण देखकर अपने मन में यह निश्चय कर चुके थे, मेरे को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सांवलिया मुनिराज को ही स्थापित करना है। सांवलिया मुनिराज इन सारी चीज़ों से परे होकर अभी केवल अपना ज्ञान रूपी खजाना है उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा भरने की ओर अपने आप को अग्रसर बना रखा था। तत्व की दृष्टि से उनकी दृष्टि बहुत ही ज़्यादा पेनी बनती जा रही थी। जब भी कोई नया तत्व या आगम का नया पाठ आता तत्काल वो अपने गुरु के चरण शरण में पहुंच जाते, विनम्रता के साथ निवेदन करते, गुरुदेव इसका क्या अर्थ हो सकता है। गुरु गंभीरता के साथ सांवरिया मुनिराज की तरफ निहार कर उत्तर देना प्रारंभ कर देते थे। उस उत्तर से सांवरिया मुनिराज के मन में संतुष्टि का अनुभव नहीं होता था। तब वो प्रत्युत्तर करने में भी देरी नहीं लगाते थे, पर विनम्रता का पुट है सांवरिया मुनिराज हमेशा अपने साथ में रखते थे, जिससे आचार्य रघुनाथ जी के मन में भी कोई प्रकार की शंका है
वह उत्पन्न नहीं होती थी। आचार्य रघुनाथ जी मुस्कुराना प्रारंभ कर देते। गहन प्रश्नों का उत्तर है वह टालम टोल करना प्रारंभ कर देते थे। सांवरिया मुनिराज समझ जाते थे तत्व क्या है और हम अभी कौन से मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, पर धीरे धीरे मेरे को गंभीरता के साथ चिंतन करने के पश्चात और भी कोई बातें आएगी तो गुरु के सामने प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। विनम्रता के साथ सांवरिया मुनिराज 32 आगमों का अध्ययन है यह करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अपने गुरु के मुखार बिंद से अनेकों अनेकों बार 32 का वांचन है वह करवा लेते हैं। अब गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान होता है उसका अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मूल्य होता है। इसलिए सांवरिया मुनिराज उस मूल्यवत्ता को समझते हुए गुरु के मुखार बिंद से ही ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान है वह ग्रहण करना चाहते थे, पर साथ में जो अपने मन में शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनका भी समय समय पर अपने गुरुराज से समाधान भी मांगना प्रारंभ कर देते थे। समाधान जब मिलना प्रारंभ होता, मन में संतुष्टि नहीं होती। आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार, इन चारों में सांवरिया मुनिराज को आकाश पाताल जितना फेर है वह नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। फिर भी अपने मन को संतुष्टि के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। अभी मेरा काम है केवल ज्ञान रूपी घट को भरते जाना, जितना हो सके उतना समाधान प्राप्त करने का प्रयास करना। गुरु भी अपने विनीत शिष्य सांवरिया मुनिराज की विनम्रता को देखकर जितना हो सकते थे उतना उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते थे। साथ में ये भी कहते रहते, देख भीखण, यह 5वां आरा है। इस आरे में कोई ये कल्पना करे हम संपूर्ण चरित्र धर्म की आराधना करेंगे तो ये थोड़ा सा नामुमकिन हो सकता है। इसलिए अपने को ज़्यादा तत्व की गहराई में नहीं उतरकर मूल जो चीज़ें हैं उनको सुरक्षित रखते हुए अपने आचार धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। सांवरिया मुनिराज भी गुरु की शिक्षा को शिरोधार्य करते हुए विनम्रता के साथ निवेदन करते, गुरुदेव आप जो कह रही हैं वह बात एक दृष्टि से सत्य भी है, पर मेरा मन है इस मन के अंदर आगम बढ़ने के साथ में अनेकों प्रकार की जो जिज्ञासाएं पैदा होती है उनका समाधान है वह केवल आपके अलावा मेरे को कौन प्रदान कर सकता है। इतना कहते कहते सांवरिया मुनिराज अपना मस्तक अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देते थे। गुरु का वरद हस्त है अपने आप ही सांवरिया मुनिराज के मस्तक पर आ जाता था। करुणा की वृष्टि है वह अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती थी। गुरु और शिष्य का यह आत्मीय भाव वास्तव में ही चतुर्विध धर्म संघ को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बनता जा रहा था। सांवरिया मुनिराज जैसा विनम्र संत
आज तक आचार्य रघुनाथ जी को प्राप्त नहीं हुआ था। आचार्य रघुनाथ जी बहुत ही ज़्यादा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करते थे।